अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, जब से मॉनसून सीज़न का आगाज़ हुआ है, आवाम को लगता है कि इंतज़ामिया काम ही नहीं कर रही है, वासा अपना काम नहीं कर रही है। अरबों रुपए के बजट के बाद तमाम के तमाम इदारे सिर्फ़ और सिर्फ एक माह के लिए जागते हैं। उनको पूरा साल नहीं पता होता कि काम करना है नहीं करना है। इसीलिए यही जानने के लिए आज हम ग्राउंड पे निकले हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करते हैं कि इंतज़ामिया क्या काम कर रही है। क्या इंतज़ामिया इस बार मॉनसून के अंदर ये पानी निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितना काम इन्होंने करवा लिया है, कितना काम रहता है, ये सारे के सारे मसाइल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ AC सिटी राना आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? ऑल इज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, अब मसला वही वाला जो कि मैंने इंट्रो में बयान किया। अब एक आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो समझते हैं कि अब अभी बारिशें शुरू भी नहीं हुई सही तरीके से और स्टार्ट में ही पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लग गया है। मसला कहाँ पर आ रहा है, कौन काम नहीं कर रहा? देखिए, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वासा है, वो CM पंजाब की हदायत पर, हमारे डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर 24/7 फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि तहसील के जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारी पूरे लाहौर में ये SOP है कि वहाँ पे हमारा ये वासा का कैंप मौजूद होता है। यहाँ पे हमारे बंदे भी डिप्यूट होते हैं और जहाँ कहीं से कोई कंप्लेन आती है, हमने उस कंप्लेन को एड्रेस करना होता है। अब इसके बैकग्राउंड में ये होता है कि कुछ लो लाइंग एरियाज़ होते हैं तहसील के। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी की जो रिटेंशन टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर जो हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन का अगर मैकेनिज़्म चोक हो जाए तो हमारे पास जो मग सकर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर अगर इससे भी बात ना बन रही हो तो हम डी वाटरिंग सेट निकाल लेते हैं। बुनियादी तौर पे फ़िलॉसफी ये है, साइंस ये है कि जो पानी की जो रिसेशन होनी है वो आहिस्ता आहिस्ता होनी है, और जब वो पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी जो रिसेशन का टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। हमारी तरफ से जो एफ़र्ट्स होती हैं, वासा की तरफ से जो एफ़र्ट्स होती हैं वो 100% होती हैं, और हमारी ये हदायत हैं CM साहिबा की तरफ से, DC साहब की तरफ से, कि वासा की जो पूरी की पूरी टीम है वो इस रेनी सीज़न के अंदर कोई बंदा अपने दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं होगा। हमारे तमाम जो AC कोलीग्स हैं, हमारे ADC जीज, सारे के सारे लोग सड़कों पे आपको मिलते हैं, और पर्पज़ यही होता है कि कम से कम टाइम के अंदर जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं वो क्लियर नज़र आएँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अब मुझे कभी समझ नहीं आया ये कैंप किस लिए होते हैं, मॉनसून इमरजेंसी कैंप, क्या काम होता है इसके अंदर? इसके जी 2-3 चीज़ें होती हैं। साथ साथ चले जाएं वहाँ पे। आ जाएं। ये किस लिए होते हैं? इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी रहे, और लोगों की और वासा के दरमियान जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो सके। अब जैसे हर बंदे को नहीं पता कि वासा के दफ्तर में अगर मैंने कंप्लेन करने जाना है तो किस रीजन का, किस सब डिवीज़न का कौन सा दफ्तर है, तो हमारी ये इसके पीछे बात ये है कि हर जगह पे प्रोमिनेंट पॉइंट पे, ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ जो कि लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारा एक फील्ड कैंप लगे। इसके ऊपर हेल्पलाइन भी लिखी हुई है। हेल्पलाइन के अलावा अगर कोई बंदा कोई कंप्लेन इनसे आके करता है तो उसको ये फ़ौरन एड्रेस की जाती है। तो ये बात ये है कि दफ्तरों के अंदर नहीं, दफ्तरों के बाहर जाके आवाम की जो है वो सर्विस की जा सके, खिदमत की जा सके, तो ये कैंप उसी की एक चीज़ है। ये आवाम की खिदमत के लिए ये कैंप लगाया गया, जो कि आवाम को नॉर्मली शायद अभी तक नहीं पता। इससे अवेयरनेस भी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर कैंप में आया हूँ, मैं शिकायत करना चाहता हूँ, मैं किसको शिकायत करूँ? यहाँ पे हमारा जो है आमतौर पे एक सब इंजीनियर लेवल के बंदे की ड्यूटी होती है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे हमारे पास कोई कंप्लेनेंट आएगा, वो अपनी किसी गली के बारे में बताएगा, किसी सड़क के बारे में हमें बताएगा, तो वासा की
जो टीम है वो फ़ौरन एमरजेंसी की बुनियादों के ऊपर वहाँ पे डिप्यूट हो जाएगी। यहाँ पर कौन होता है इधर, इस सिस्टम को कौन चला रहा है, सब इंजीनियर कौन है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम क्या है? ज़ीशान सब इंजीनियर हूँ मैं। निशान साहब, ये बताइएगा कि अभी कोई शख्स आपके पास आता है और वो कंप्लेन करता है कि यहाँ पर पानी मौजूद है, तो किस तरह से उसको हल करना है? सर मौके पर मेरी गाड़ी मौजूद होगी, शक्कर मशीन है, स्टाफ मेरा यहाँ ऑलरेडी बैठा होता है 24 घंटे, दिन शिफ्टों में बैठा होता है। घर से हम स्टाफ को मूव करेंगे, घर से जाके पानी उठा लेके जाके फौरी तौर पर वहाँ पे जाकर पानी ऐसे रिमूव हो जाता है? जी हो जाएगा। पूरे शहर के अंदर हमने देखा जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है, और जहाँ पर पानी खड़ा होता है तो नॉर्मली हम वही बात समझ रहे होते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं होता। वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पा रही है वासा की टीम? क्या वहाँ पर कैंप नहीं लगे या वहाँ की इंतज़ामिया हल्की है? यहाँ पर तो मैंने देखा जब मैं आया मुझे लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा, भाटी चौक है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं मिला। लेकिन बहुत से पॉइंट्स हम रास्ते में आए वहाँ पर पानी मौजूद था, वजह क्या है? सर यहाँ पे मसला ये है कि जब थोड़े टाइम में ज़्यादा बारिश हो जाए ना, फिर पानी ज़्यादा टाइम लेता है। अभी ये होता है कि हमारा पहले होता था तकरीबन 5 से 6 घंटे लेता था पानी ख़त्म होने में। इस दफ़ा हमारा जो कल की बारिश हुई है तकरीबन 150 मिलीमीटर, तकरीबन हम 2.5 से 3 घंटे में यहाँ पे फ्री हो गए थे, मुकम्मल पानी हमारा ख़त्म हो चुका था यहाँ पर। इसमें ये ऐसे दिन हाँ, इसमें ये होता है कि जब 100 mm से ज़्यादा बारिश होती थी आम तौर पे, तो जो पानी का जो पीरियड था उसका रिसेशन टाइम था, जो ड्रेन हो रहा है, जो सक हो रहा है या किसी और इंटरवेंशन की वजह से कम हो रहा है, वो पहले 6 से 8 घंटे हुआ करता था। लेकिन जब से ये जो UGSTs बने हैं हमारे सकर्स की वजह से या ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, उस लैग टाइम को हम रिड्यूस करके तकरीबन 4 घंटे में लेके आए हैं। कल जैसे आपने देखा कि एक रिकॉर्ड बारिश थी, चिबुर्जी में मैं खुद भी फिरता रहा हूँ, इस्लामपुरा साइड पे फिरता रहा हूँ, यहाँ पे भाटी में था, तो हमारा जो था तकरीबन 3 से 4 घंटे के पीरियड में हमारी जो तहसील सिटी है वो बिल्कुल उसके रोड्स क्लियर हो गए थे। 3 से 4 घंटे के अंदर रोड्स क्लियर हो गए। लेकिन एक बड़ा मसला जो कि आवाम को हमेशा दरपेश होता है कि जब भी कहीं पर कोई हेल्पलाइन लिखी होती है तो वो हेल्पलाइन काम नहीं करती है। ये पीछे हेल्पलाइन है, मुझे मोबाइल अगर मिल सके तो मैं ज़रा मोबाइल के ऊपर ऐसे सा, बल्कि आप ख़ुद ही अगर ट्राई कर लें, ये 1334 मैं चाहूँगा कि आपका फ़ोन नंबर चलें 1334 के ऊपर कॉल करेंगे और देखते हैं क्या ये शिकायत सुनते हैं या नहीं सुनते। For manhole related complaints, press 1. For water and sewerage related complaints, press 2. For Vasa billing related complaints, press 3. For general information about Vasa Punjab, press 4. हमने 1 प्रेस की है। मैन होल से रिलेटेड कंप्लेन है जी। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जी राना आमिर कर रहा हूँ बात, एक शहरी हूँ यहाँ का, भाटी गेट के रहने वाला। तो जहाँ पे ये अंडरपास बन रहा है ना, वहाँ पे बिल्कुल आगे मैंने देखा है कि एक मैन होल कवर जो है उसका जो ढक्कन है वो टूटा हुआ है। सर वैसा बिल आपके पास मौजूद है, पानी का बिल? जी मेरी यहाँ पे टीम है हमारे पास वासा की, तो मैंने उन्हें कंप्लेन की है, तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको भी रजिस्टर करवा रहा हूँ। ये पानी का बिल है आपके पास, अकाउंट नंबर चाहिए था? नहीं मैं बिल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अनकवर मैन होल की। सर अकाउंट नंबर आपका जो है ना, सारा डाटा शो होगा ना, अकाउंट नंबर मुझे बताइए पानी का। मैं अनकवर मैन होल की बात कर रहा हूँ भाई, बिल की नहीं कर रहा। सर अकाउंट नंबर से वो ऑनलाइन डाटा आएगा ना, उसके बाद ही कंप्लेंट फॉरवर्ड। अच्छा भाईजान, हम इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखा है कि ये मसला है। यहाँ पर हम अपने घर से बिल लाकर कैसे दे दें, कैसे पता लगेगा? सर मुझे अपना नाम बताइएगा। राना आमिर साहब। राना आमिर। ये भाटी चौक में हम इस वक्त खड़े हैं। आपको यही नंबर जो है ना ऐड कर कॉल आएगी। अपना एड्रेस बताइएगा जहाँ ये मसला है ना, वहाँ का। बिल्कुल भाटी चौक में हम खड़े हैं, जहाँ पे मदरसा है,
मदरसे की लेफ्ट साइड पे आपका कैंप भी लगा हुआ है वासा का, तो मैं उधर आया हूँ अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए। वासा कैंप हाँ ठीक है, उसने मुझे यहाँ पे रेफ़र कर दिया वासा कैंप। वासा कैंप में रेफ़र कर दिया है, तो आपको कॉल करने का क्या फ़ायदा हुआ? सर मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, काशी चौक आप बता रहे हैं वासा कैंप की जगह, मैं एड्रेस नहीं बता रहा। बिल्कुल उधर खड़े हैं हम। चले, इसके अंदर दो चीज़ें थी हमजा। एक चीज़ ये थी कि आपकी पहली कंप्लेन थी कि जो अक्सर हमारी जो हेल्पलाइंस होती हैं वहाँ पे नंबर नहीं मिलते, कोई बंदा नहीं उठाता। आपके सामने हमने बात की है, वो पहली या दूसरी बेल पे उसने बात की है, और शायद कोई नेटवर्क की वजह से भी चीज़ें चल रही थी, और उसको ये पता था कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे इसका कैंप भी है, और वो रूटीन की एसओपी के मुताबिक हमसे अपना एड्रेस पूछ रहा था। उसके बाद है कि उसकी जी मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें ये है कि वो दूसरी एजेंसीज भी ऐड होती हैं ना इसमें, या दूसरी किसी एजेंसीज का एरिया होता है, तो इसलिए वो आपसे अकाउंट ले रहे थे। अभी देखे ना आपने पॉइंट तो मुझे लगता है कि जब आप किसी ना बाहर की कंपनी में जाएंगे, प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत एक्टिव लोग बैठे होते हैं, वो बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, बड़ा आराम से नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है एक तो जो ऑपरेटर है उसको बेहतर होना चाहिए, जो कि बात सुने अच्छे तरीके से और बात भी उस तरह से करे वगैरह, जैसे बहुत ईजी है, जैसे सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, शाम हो गई है, इस तरह से लग रहा है। बाकी बहरहाल एक तो इस तरह की ज़रूरत है, दूसरी बात ये है कि उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए, अगर कोई शहरी कॉल कर रहा है तो उसका शायद कैंप पर काम नहीं हुआ इसलिए कॉल कर रहा है, वो फिर दोबारा कैंप पे रेफर करते तो इस तरह काम नहीं होता। मैं इसको सेकंड करता हूँ कि जो आपका जिसने रिस्पॉन्स करना है, जो कंप्लेंट या हेल्पलाइन के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, ही शुड बी विजिलेंट, ही शुड बी प्रोएक्टिव, कि मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी टोन से ये लगना चाहिए कि ही इज़ रेडी टू हेयर अस, और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इस तरह से ये ना यूँ ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और नौकरी के 8 घंटे गुजारे जा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं वैसे? नहीं, मैं इधर का शहरी हूँ, शहरी है? मेरी रहायश है। हाँ, ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह के बड़ा सोना काम निकला है। पानी खेती निकल गया, पहले 3 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे, अब आधे घंटे 1.5 घंटे में काम हो रहा है। ये मेरे सामने रहायश है पीछे। कंस्ट्रक्शन नहीं थी जब 3-3 घंटे लग जाते थे, अब तो काम भी हो रहा, पानी भी जल्दी निकल रहा है। पानी निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर किसी साहब ने तो नहीं कहा कि मेरे नहीं, मतलब नहीं, नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड दिखा सकता हूँ, मैं अंदरून पार्टी का रहने वाला हूँ। आने क्या ज़रूरत है, हमने मान लिया। नहीं, हम इधर बैठते थे, हमारा ये डेरा था, ये बाबे बिल्लियों वाले का, हम इधर उर्स मुबारक कराते थे। हाँ, ये हम इतनी ये बाग बना है, बचपन से देखते आ रहे हैं आप ये। 76 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र हो गई है 76 साल, मैं इधर घूम रहा हूँ। 76 सालों में सबसे बेहतर इंतजामी काम कब हुआ है? अब हो रहा है, अब हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी खुश है, हर आदमी काम कर रहा है। इंतजामी मामलात के अंदर एसी साहब को यहाँ पे क्रेडिट चला गया जी। हम आम शहरी से बात कर रहे थे और वो बता रहे हैं कि इस वक्त इंतज़ामी काम जो है सबसे बेहतर हो रहा है। जो पहले 3-4 घंटे पानी आम बारिश को निकलते हुए लग जाते थे, कल ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन ज़्यादा पानी भी आया ज़्यादा बारिश होने के बाद, और उसके बाद जो है वो वक्त भी कम लगा। बाकी बार यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोकेशन भी थोड़ा तब्दील करते हैं। ये तो नहीं है कि हम किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर सारा कुछ ओके की रिपोर्ट है, किसी दूसरी जगह पर जाएं वहाँ पर पानी खड़ा हो। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लोकेशन तब्दील करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और क्योंकि आज बारिश हुई है और बारिश के बाद हमें यहाँ पर पानी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी इतना जमा क्यों होता है? हमारे साथ एसी साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान आमिर भाई, जब हम अक्सर यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि ये एरिया इस तरह का, यहाँ पर पानी काफ़ी सारा होता है, आज पानी नहीं है, तो क्या हमारे आने की वजह से यहाँ पर पानी नहीं है? नहीं, कल यहाँ पे पानी था। असल में हमजा होता ये है कि बहुत सारे इलाकों में नेचुरली नो लाइंग एरियाज़ होते हैं, और लो लाइंग एरियाज़ में जब बारिश होती है तो वो फिर आसपास के जो इनकैचमेंट एरियाज़ हैं उनका पानी भी उधर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भाटी गेट का
जो सबसे डीपेस्ट लो लाइंग एरिया वो ये है। यहाँ से आसपास का सारा पानी इधर से ही इकट्ठा होता था। फिर यहाँ पे वो चीज़ें अब ऐसे हैं कि जैसे मैं इंटरवेंशन की बात कर रहा था, तो ये वाला एरिया कल मैंने विज़िट किया, यहाँ पे पानी था, लेकिन उसके कोई घंटे के अंदर या उससे ऊपर नीचे यहाँ का पानी चला गया था। और यहाँ की दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि यहाँ पे एक मिनी यूजीएसटी भी है पीछे, जैसे है कि मतलब वो स्टोर कर लेता है पानी को। और दूसरा ये है कि हमने एक चीज़ को इंश्योर किया है कि अमले की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे मौजूद रहे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को समझा दूँ पहले। अगर हम ये देखते हैं तो दूसरी सड़क है ऊपर की जानिब, तो ये ज़रा क्योंकि नीचे की जानिब है, यहाँ पर ढलवान जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर अक्सर पानी इकट्ठा हो जाया करता था। क्योंकि अब सड़क बन जाएगी उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन मामले को क्योंकि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, तो इस वजह से आवाम ज़्यादा बेहतर बताएगी कि यहाँ पर किस तरह से पहले होता था और अब किस तरह से हो रहा है। बाबा जी साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम इस्लाम अहमद है। ये शेख हिंदी मार्केट में मेरी दुकानें हैं। ये भी हजवेरी मार्केट है। यहाँ के हम दुकानदार हैं। पहले यहाँ सारा दिन पानी नहीं, बारिश होती थी, सारा दिन पानी नहीं निकलता था सुबह से शाम तक। माशाल्लाह अब ये 2 लाइनें पड़ी हुई हैं और बहुत जल्दी ये तकरीबन पानी, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हद से ज़्यादा हुई है, और तकरीबन पौना दिन तकरीबन बारिश हुई है, तो 2 घंटे के अंदर उसके बाद ये पानी जो सती और ये सारा निकल गया। ये कौन करके जा रहा है इतनी स्पीड से काम? स्पीड से ये लगे हुए हैं, ये इंतजामिया लगी हुई है। ये मुस्तफा साहब जा रहे हैं जनाब। इतनी मुस्तफा साहब कौन है जी? मुस्तफा साहब आएंगे? सर मैं एसटीओ इस एरिया का, डेफिनेटली मैं तो सारा दिन खड़ा रहा हूँ, तो लोगों को आइडिया है कि इधर खड़े रहते हैं। हमारा पॉइंट यही है मेरा। पहले भी यहाँ पर खड़े रहते हैं? कब से आप यहाँ पे एसडीओ? मैं कोई 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ जी। 10 साल से खड़े होते हैं? हाँ जी। ये एसडीओ साहब ये अपना पानी वाले तालाब के ऊपर है। तो सोर पॉइंट है यही वाला, मेरे पास एक ही है, तो इधर ही खड़ा होता हूँ। आप 10 साल से ऐसे ही यहाँ पे पानी साफ हो जाता था? नहीं, पहले नहीं होता था। अभी जब से ये नई लाइनें डली हैं, जब से पानी साफ हो रहा है। अब जब लगे हुए ये शुरू से ही हैं। वो कह रहे पहले नहीं होता था, इस बार एक्टिव हो गए। सर हमने सिस्टम इम्प्रूव किया है ना, बता रहे कोशिश तो करते थे ना रात दिन। ये सर बेहतर हो गया सर। मैंने स्टार्ट की यहाँ से जॉब, तो हमारा 12 घंटे रिटेंशन टाइम था, अब ये 2 घंटे पे आ गया। इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैं आपको एक और रीज़न बता देता हूँ। असल में सीएम साहिबा की हदायत होती हैं कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वे इस तरह के हालात में वो फील्ड में हों। तो फिर हमारे जो डीसी साहब होते हैं वो फील्ड में होते हैं, फिर हमारे जो तमाम एसी साहिबान हैं, मैं ख़ुद भी, हम सारे फील्ड में होते हैं। फिर जब हम फील्ड में होते हैं तो एक्सीएन भी फील्ड में होते हैं, एसडीओज भी फील्ड में होते हैं, फिर सब इंजीनियर्स भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चेन चलती रहती है। जब बड़े लोग फील्ड में होंगे तो जब छोटा बंदा नहीं मिलेगा, छोटे ओहदे वाला नहीं मिलेगा, तो उसको अपनी नौकरी का भी खतरा होता है। लेकिन बहरहाल लोग आपका नाम ले रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस वजह से फर्जी, ये हमारी ड्यूटी है जी, वो तो उनकी ग्रेटनेस है, वो हक सच की बात बता रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। सर हैं ये बहुत पुराने हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये रात दिन यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो नजर आ रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। भजन, आप कहाँ के रहने वाले? मैं भी इधर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे कहाँ पे? मेरी दुकान है शेख हिंदी मार्केट। एक हिंदी मार्केट में आपकी दुकान है। क्या लगता है, बारिश आने के बाद पूरे लाहौर के अंदर पानी भरता जा रहा था, आज हम यहाँ पे आए हैं तो पानी नहीं है? बारिश आने के बाद जितनी जल्दी यहाँ से पानी निकला ना, शायद कहीं से भी नहीं निकला होगा। तो हैरान हुए यहाँ पे आके, हमें लगा था कि यहाँ पे बहुत पानी हो। यहाँ तकरीबन एक दिन भी खड़ा रहा पानी। मैं 15-20 साल से इधर मेरी दुकान है। जितनी जल्दी कल निकला ना पानी, सीएम साहब को सलूट पेश करते हैं। इंतजामी मामलात के अंदर यहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट नज़र आई, लेकिन हम हैरान हैं कि हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अभी भी होकर आ रहे हैं। हर जगह पर पानी खड़ा है, यही वास्ता है, यही हो रही है। डेफिनेटली उन्होंने कोई प्लान किए होंगे, कुछ एग्जीक्यूट हो गए, बाकी हो रहे होंगे, वो भी बेहतर हो जाएंगे। बस ये तो हर साल यही सुनते हैं हम। कहते खास तौर तवज्जो इस जगह के ऊपर। तवज्जो क्यों है? ये देखो, ये अंडरपास बन रहा है और फ्लाई ओवर बन रहा है, अभी बड़ा कुछ बन रहा है। अभी सामने लाइनें नवी डल रही हैं, अभी बहुत काम हो रहा है। हम अपनी, मैं यहाँ का मकामी हूँ, हम बचपन से लेकर यहाँ आज तक रहे हैं। इतना बड़ा काम हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना बड़ा इस वक्त काम हो रहा है। आप पे इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? भाई मेहरबानी क्या, हमारे लिए ये हमारी दुकानें हैं, ये हमारी दुकानें हैं, तो इस वजह से हो रही है काम? बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे खुशी का इजहार करते हैं। सारा दिन यहाँ कारोबार नहीं होता था, माशाल्लाह कारोबार होगा। मैं भी चंद माह पहले यहाँ पर आया था, बड़ी मुश्किल से कारोबार हुआ बड़ा। बाकी दुकानदार इनका इंटरव्यू करेंगे, ये बताएंगे। मेरी बात है तमाम दुकानदारों से। और कौन है जी, और कौन है दुकानदार? देखिए, अभी पानी की बात हमने काफ़ी कर ली कि यहाँ पर पानी का मामला, चलो अब कंस्ट्रक्शन होने के, जब जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे बड़ा मसला रहता है
ट्रैफिक का निज़ाम कहीं ना कहीं वो रहता है। फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें लगता है कि यार ये काम ठीक नहीं। अभी बताएं, ये हम अगले साल प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये कहें कि यार ये सड़कें ठीक नहीं बनी, ये जो पुल है इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर खा गया, अभी बताएं यहाँ पर क्या मसला है? ये काफ़ी बेहतर आगे से यार, कैसे ये सड़क है ना, इधर भी सड़क होगी ना एक जैसी तो पानी बहुत कम हो जाएगा। देखें ना, ये सामने ढेर लगे पड़े हैं। जिस वक्त ये सारा काम तैयार होगा, प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, असल सूरत हाल तो जब सामने आएगी ना। अभी तो वो सारा मामला तो बीच में ही चल रहा है अभी तक। तो उसे इस हवाले से बेहतर है कि अगर इस तरह के मामला के अंदर पानी नहीं खड़ा हो रहा तो फिर बाद में कहाँ ही खड़ा होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल भी खड़ा होगा। ये बहुत बेहतर है कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं इंतज़ामिया से खुश हैं, वरना जहाँ पर भी हम जाते हैं वो कहते हैं कि इंतज़ामिया ही सारा कुछ खा पी गई है। भाईजान साहब वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मुझे लगता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होगा लोगों से। बिल्कुल यही है, हम लोग यहाँ पे तकरीबन हमारे बहुत ज़्यादा 200 साल से रहने वाले हैं बाटी में। लेकिन असल चीज़ है कि जो जितना काम अब यहाँ पे हुआ है ना, आइंदा हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, यहीं पे पढ़ते रहे हैं, यहीं पे काम से जाते रहे हैं, लेकिन कभी इतना जो है ना अच्छा काम नहीं हुआ। ये जगह जो है ना, ये तालाब का मंजर पेश करती थी पहले, लेकिन अब विदिन जो है 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर ना यहाँ से पानी जो है ना वो निकल जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ट्रैवलिंग करने वाले सारे लोग जो है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह। ट्रैफिक यहाँ पर डिस्टर्ब रहा करती थी। कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, अब ये कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद यहाँ पे पानी नहीं खड़ा हो रहा, तो हम इसका सारा क्रेडिट जो है वासा वालों को देंगे और एसी साहब को देंगे। बड़ी अच्छी बात मतलब है कि ये लोग दिल से काम कर रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है और अच्छे तरीके से काम। एसी साहब कह तो रहे हैं कि जब देखिए जब बड़ा अफसर फील्ड में होता है तो सारों को रहना पड़ता है। बिल्कुल तो सारे लोग, यानी कि क्रेडिट तो तमाम लोगों का होगा ना कि सारे लोग फील्ड में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जब बड़ा अफसर निकलता है, अब डीसी साहब निकलेंगे तो एसी साहब को निकलना पड़ेगा, अब एसी साहब निकलेंगे तो नीचे एसडीओ को निकलना पड़ेगा, एक्सीएन को निकलना पड़ेगा, जो इंजीनियर है उसको निकलना पड़ेगा, तमाम लोगों को निकलना पड़ेगा और फिर इस तरह से काम होते हैं। बाकी बहरहाल अवाम का काफ़ी मौक़िफ़ हो गया इधर और अवाम इधर भी सेटिस्फाइड है। लेकिन क्योंकि हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं, दोनों जगह पर अवाम सेटिस्फाइड है, तो मुझे लगता है कि हमें किसी तीसरी जगह का रुख करना चाहिए। कहीं पर तो ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर कोई शुएब खड़ा होगा और पानी भी होगा वहाँ पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे पानी खड़ा है या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहले हम भाटी गेट के सामने मौजूद थे, उस पॉइंट को देखा, सारा का सारा क्लियर है, लेकिन आखिरकार हमने पानी ढूंढ लिया है कि वासा की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और यहाँ पर पानी भी मौजूद है। सबसे पहले शहरियों से बात कर लेते हैं कि शहरी क्या कहते हैं इस मुतालिक। वजह अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र जी। आज सुबह यहाँ पर बारिश हुई भी है या नहीं हुई? ये बारिश हुई है जनाब। पानी किधर है? पानी ये बस वासा वाले काम कर रहे हैं, पानी साथ साथ उठाते जा रहे हैं। जो पानी मेनों पे ये गलियों में है उन लोगों को ये रिमूव करते हैं, सक करते हैं, पानी यहाँ से उठा लेते हैं और ही उठा लेते हैं। ये इनका क्विक एक्शन है जी। क्विक एक्शन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मैं मोहतरमा को मुबारकबाद देता हूँ जी कि वासा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ से पानी फ़ौरन रिमूव हो रहा है। और लाहौर में देखें आपको पानी बहुत कम नज़र आएगा जो घर है सड़कों पर। ये वाली बात तो बड़ी पॉजिटिव है। एसी साहब आपके इलाके में तो लोग पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये देखें पीछे ये सक्शन पंप लगा हुआ है, ये किस तरह से, मुझे लगता है ये गटर के अंदर है, ये कहाँ पे डाला हुआ है? नहीं, ये बेसिकली ये पंप इसको मग शक्कर कहते हैं। तो मग शक्कर हम एक ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके आसपास उसके लिए कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई ड्रेन की फैसिलिटी नहीं है। अब पानी नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टैग्नेंट होना है, तो ये हमारी इंटरवेंशन ऐसी होती है कि हम यहाँ पे शक्कर लगाते हैं, ये सक करेगा। भाई इसको ऑन करके दिखाएं ज़रा। अब ये पानी खड़ा है और इसकी जो सक्शन है वो शुरू हो जाएगी। दिखाओ ज़रा इसको ऊपर। जैसे कि ये पानी यहाँ से निकाला जा रहा है, देखें बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलता है और अगर तो इदारे काम करना चाहें तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मज़ीद लोगों से ही बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। शाम रहते हैं आप? जी सर। इधर तो तशरीफ़ लाएँ भाई। ये पानी शानी क्यों नहीं नज़र आ रहा आज? वासा वाले काम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या कहते हैं पानी गायब हो गया है। सारा मशीनरी सारी इनकी रोड है, सारा पानी क्या कहते हैं रिमूव कर रही है। आज ही काम कर रहे हैं, पहले भी करते हैं? सर ये जब बारिश हो मेन रोड पे पानी नज़र नहीं आने देते।
इसी साल कर रहे हैं या पहले सालों में भी करते हैं? हर बार ये हर बार करते हैं? हर बार करते हर हैं। बार इसी तरह से 1-2 घंटे के अंदर पानी साफ बासा का अमला एक्टिव रहता है सर। मैं तो हैरान हूँ क्योंकि बहुत सी जगह पर यूँ होता है कि हम वहाँ पे जाते हैं तो पानी पानी नज़र आ रहा होता है। अभी देखें यहाँ पर कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, पानी नजर नहीं आ रहा। अब आप 1 मिनट पीछे रिवाइंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर पानी पानी मौजूद था और अब यहाँ पर सारा का सारा पानी ख़त्म हो गया क्योंकि सक्शन पंप का इस तरह से काम होता है और ये पानी निकाल लिया जाता है। अच्छा, एक और एरिया है मैं जिसको देखना चाहूँ। अब ये देखिए इस तरह के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये भी यकीनन कपड़े वगैरह गंदे करते हैं, तो इसको किस तरह से साफ़ करते हैं? ये वाटर पॉकेट्स होती हैं, इसके लिए आप देखें कि एक तो तरीकाकार ये है कि ये बंदे के हाथ में वाइपर है तो ये इस पानी को इधर फैला देगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो हम शक्कर को जो है वो थोड़ा पीछे लेके आएँ तो इससे ये साफ़ हो जाएँ ये चीज़ें। ये पॉकेट्स होती हैं, जब रोड की एरोजन होती है, डिटीरियोरेशन होती है तो ये छोटी छोटी पॉकेट्स उसके अंदर बन जाती हैं। इस इलाके में वासा को कौन देख रहा है? वासा की एक्सीएन है हमारे पास। वासा एक्सीएन मौजूद है। भाईजान सामने जी माशाल्लाह। नाम बताइएगा। जी मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान भाई, कब से आप लोग इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं? जी मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल से इस एरिया में? इसी इससे एरिया पहले में। किस एरिया में थे? जी इससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन विंग में था, तो यहाँ पे मैं 2.5 साल हो गए। दाता गंजबट जोन ये एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे जो है ना तीनों शिफ्ट्स के अंदर हमारा स्टाफ अवेलेबल है और हमारे मॉनसून इमरजेंसी कैंप इंस्टॉल्ड है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है जी जैसे कि पिछले साल हुई थी, अब कह रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर पिछले साल से ज़्यादा बारिशें हैं। इतनी स्पीड से बारिश होगी तो क्या किस तरह से आपके पास क्या आगे लाहे अमल है? वासा ने अपनी हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयारी कर रखी है। हमारे पास हमारे जो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास मोर देन 200 जो है ना हमारे पास डी वाटरिंग सेट्स हैं, वो हम कहीं भी हम उसको ना प्लेस करके वहाँ से हम पानी जो है ना निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डिस्पोजल स्टेशन हैं, वो हमने अपनी कैपेसिटी पूरी उस पर उसको रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना विद स्टैंड कैपेसिटी भी है कि अगर कोई हमारी पंपिंग में कोई अगर कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो अब हमारे पास स्टैंड बाय पंप भी हैं कि हम उससे अपना जो है ना रूटीन ऑपरेशन जो है ना उसको हम कैरी आउट बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सुथरा पंजाब हमारे साथ मौजूद है। भाईजान इधर आइएगा। सुथरा पंजाब साथ लिखा हुआ है जोनल ऑफिसर, आप जोनल ऑफिसर हैं यहाँ के? जी बिल्कुल। सुथरा पंजाब का क्या काम होता है ऐसे ही एरियाज में जाके? सर एरियाज में पानी बहुत इकट्ठा हो जाए। सर हमारा वहाँ पे काम ये है कि अगर पानी ज़्यादा है वहाँ पे तो हमने वहाँ पे लीटरिंग नहीं आने दे रही, ठीक है। और अगर इसके अलावा लीटरिंग का काम है, पानी वहाँ पे ख़राब है तो पानी का निकास ढूंढना है। अगर वहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी निकाल के पानी को जो है उसका फ्लो चलाना है हमने ये चला। ये जोन मैनेजर मौजूद है। अभी आप कौन से सुथरा पंजाब से? ये सुथरा पंजाब का मैं टाउन मैनेजर हूँ। यहाँ पे जितना भी ये सारा इलाका ये मेरे अंडर आता है। तो अब हमारा जो मेन काम होता है ना, सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, ये छोटी छोटी नालियों में फंस जाता है। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसकी रिमूवल के लिए हमारी सुथरा पंजाब की टीम साथ होती है ताकि ये नदी नालों के छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनमें स्टक ना हो। अगर उनमें स्टक हो जाता है तो पानी की निकासी पर ख़त्म हो जाती है। तो मेन सुथरा पंजाब का यहाँ पर ये वासा कैंप के साथ ये काम होता है। बेसिकली सुथरा पंजाब के मुलाजिम पिछले दिनों एहतजाज कर रहे थे, यहाँ पर भी कोई तनख्वाहों वाला मसला है या नहीं है? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस बारे में आप कहने कि कुछ मसला है, तनख्वाहों का मसला है? कोई मसला नहीं है यहाँ पर नहीं। आप बिल्कुल भी नहीं है कोई मसला नहीं। जी बाकी बहरहाल इन्हें सुथरा पंजाब की तनख्वाहों के हवाले से हमने कहा चलें लगे हाथ ये वाला सवाल भी कर लेते हैं क्योंकि सुथरा पंजाब के लोग मौजूद हैं तो यहाँ पर तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तीसरा पॉइंट आ गया है जहाँ पर सब ओके की रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि हमें कोई और शेप देखना पड़ेगा जहाँ पर पानी भी मौजूद हो। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और शेप की तलाश करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम पानी की तलाश में ये बहुत से एरियाज़ में घूम लिए लेकिन हमें पानी नहीं मिला। ग़ालिबन शायद बारिश को वक्त शायद ज़्यादा हो गया है। जब हम बारिश के वक्त कभी आएंगे और देखेंगे कि पानी कितना ज़्यादा है, साथ ही साथ आवाम से पूछ लेते हैं कि कितनी देर में कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा यहाँ पर बारिश हुई थी, पानी शानी कहाँ पे है? पानी अब निकल गया। कितनी देर पहले बारिश हुई? आज तकरीबन 2 घंटे पहले हुई है। 2 घंटे पहले बारिश? 2 घंटे में पानी तो नज़र नहीं आ रहा। पानी पर निकल गया। आज की बारिश कल की बारिश के बारे में हुई थी। कल बारिश जो हुई है ना वो तकरीबन 2 बजे तक हुई है। उसके बाद पानी यहाँ पे था, शाम तक पानी जो है ना यहाँ पे पहले जो यहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट वगैरह जिस तरह ये हुआ ना
इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून है। वरना इस एरिया में जब पानी आता था वो 4-4 फीट 5-5 फीट तक पानी रहता था जब इतनी बारिश होती थी। वजह क्या है? कंटिन्यूसली 2 घंटे 3 घंटे बारिश हुई है। वजह क्या है कि इतना पानी क्यों आ जाता है 4-5 फीट? सर पानी यहाँ पे ये कब्रिस्तान वाला एरिया जो है ये ऊंचा है, ये रोड नीचे है, यहाँ से जितना पानी बारिश की निकासी है वो सारा पानी यहाँ पे आ जाता है। एरिया ये नीचे वाला इसकी वजह से था। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है ना, ये जो नई पाइपलाइंस वगैरह डली हैं यहाँ से भी, वो सामने गटर में भी, और उसके अलावा ये नाला वगैरह भी, उसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई हुई है। अच्छा, कल एसी साहब हमें यहाँ पे बता रहे थे कि कल हमने देखा कि यहाँ पर पानी 3-3, 4-4 फुट तक मौजूद था। अब ये किस तरह निकाला गया इस पानी को? सर ये जो जनरेटर है ना, ये चलाते हैं, वासा का अमला यहाँ पे रहा है, कॉन्टीन्यूसली रहा है। रात को भी अभी भी यहाँ पे बंदे इनके बैठे हुए हैं, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है फ़ौरन गाड़ी भी आ जाती है इनकी, यहाँ पे आके बाड़ी सर भी आ जाते हैं। कल खुद भी आए हुए सर, मैं अल्लाह माफ़ करेगा ये नहीं कि कुछ शामदी के लिए कह रहा हूँ, मैं जो हकीकत बात है वो मैं बता रहा हूँ कि सर खुद आए हैं यहाँ पे आकर, उन्होंने खुद विजिट किया है, यहाँ पे आकर खुद उन्होंने पानी का जायज़ा लिया है, टीमों को उन्होंने विजिट किया कि यहाँ पे काम हो रहा है नहीं हो रहा। अभी भी यहाँ पे बंदे इनके बासा वाले जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे बारिश वगैरह स्टार्ट होती है हमला आ जाता है। अभी तक का मानसून जो शिकायत तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत साहब नहीं। हमारा कारोबार बहुत डिस्टर्ब होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सुकून है। उस लिहाज से जो पहले था उसकी निस्बत अब जो एक नागानी आफत है यानी कि बारिश वगैरह हो रही है, जो इम्पैक्ट उसका पड़ना है वो तो पूरी दुनिया में पड़ता है सर। अगर लाहौर में बारिशेगा तो वो कोई अलग बात नहीं होगी। इस तरह से फिर इंसान देखता है, सरकार और सरकारी महकमों की जानिब देखता है कि वो हमारे साथ क्या करते हैं। सर सरकार बारिश को तो नहीं रोक सकती, एक ज़्यादा आने वाली है या उसको स्टोर ना हो पानी को, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। आप ठीक कह रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो है कि पानी स्टोर ना हो, लेकिन एक सिस्टम है उसमें एक मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। उससे ज़्यादा अगर कुदरती तौर पे हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ये बेहतर चीज़ है कि जहाँ पर भी हम गए हैं वहाँ पर पानी मौजूद नहीं था, वरना बहुत से इलाके इस तरह से हैं कि एक दिन बारिश हो जाए तो कई कई दिन तक पता लगता है कि यहाँ पर बारिश हुई थी, यहाँ पर चंद घंटे बाद ही बारिश नज़र नहीं आ रही है। बाकी बहरहाल आमिर भाई, जितना आपका एरिया हमने विज़िट किया, हमें ये था कि हमें पानी कहीं ना कहीं मिलेगा तो हम लोगों से भी बात कर लेंगे, लोगों के मसाइल पूछेंगे और मसाइल के बाद हम प्रोग्राम मसाइल के ऊपर करेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम का टोटली रुख ही तब्दील हो गया, हमें लोगों ने मसाइल बताया ही नहीं है। आपने ये सारे लोग कहीं प्लांट तो नहीं किए हुए थे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने आपको जहाँ कहीं भी मैं लेके गया हूँ तो मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की है कि मुझसे ज़्यादा आप आवाम से बात करें, क्योंकि इनकी जो राय है वो ज़्यादा अहम है। तो इसमें जो है वो सीएम साहिबा की जो ख़ास हदायत हैं, डीसी साहिबा की ख़ास हदायत हैं हमें कि आप फील्ड में रहें, मौजूद रहें, लोगों के साथ रहें, अपनी टीमों को मॉनिटर करें। तो बस ये उसी का रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से है। आपका बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर देखा, हमने मुख्तलिफ जगह पर विज़िट करते रहे। तमाम जगह पर हमें यूँ स्टार्ट में लगता था कि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी हमें पानी नहीं मिला। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ इलाके तब्दील करते रहे, आवाम से पूछते रहे, कहीं पर कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र आ जाए, कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट नज़र आ जाए जो कि मीडिया का काम है। मीडिया जाकर कुछ इस तरह के पॉइंट ज़रूर ढूंढती है कि उसके अंदर जो कमियाँ तलाश करे ताकि वहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश हमें नज़र आ सके। लेकिन शायद हो सकता है कि जो सिटी का एरिया है वहाँ पर हालात दूसरे एरियाज़ की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर विज़िट करते रहेंगे और अब हम शायद अपना तरीक़ाकार तब्दील करेंगे। बारिश के बाद नहीं हम जाएंगे, बारिश के दरमियान में हम कहीं पर जाएंगे और बारिश के दरमियान में जाके देखेंगे कि वहाँ पर कितना काम हो रहा है, कौन से इलाके के अंदर कौन से एसी साहिबान खुद बाहर निकले हुए हैं कि एसी साहिबान घर में बैठे रहते हैं, या तो कोई जो बासा के बड़े अहदेदारान हैं वो खुद घर में बैठे रहते हैं। जब वो फील्ड में नहीं आएंगे तो उसके बाद वहाँ पर पानी भी मौजूद होगा और आवाम मुश्किलात में रहेंगी, फिर आवाम सड़कों पर रहेगी और एसी साहिबान अंदर बैठे रहेंगे। तहसील सिटी में ऐसा नहीं होगा। तहसील सिटी का बारिश के अंदर एसी भी बाहर होगा, यहाँ के एक्सीएन भी बाहर होंगे, वहाँ के एसडीओ भी बाहर होंगे और टोटल जो फील्ड फॉर्मेशन है वो बारिश के अंदर बाहर ही रहेंगे और जब तक पानी नहीं निकलता वो कोई बंदा अपने दफ्तरों में वापस नहीं जाएगा। एसी साहब का ये अहद भी आ गया है कि जितनी मर्जी बारिश हो, आवाम से पहले जो एसी सिटी का एसी जो है वो बाहर होगा, क्योंकि हमारे पास जो तहसील का एसी होता है वो बड़ा अहम होता है इंतज़ामी तौर पे। बाकी बार प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय के साथ ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।